Students, we will study chapter 15. Our chapter 15 name is Basic Geometry. Number first point is point and line. Look what a fine dot I have put. It is called a point. इसको देखो ध्यान से, जो ये फाइन है जो हमने ड्रॉ करी है ये एक डॉट है. इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो थिकनेस. इसकी ना ही तो कोई लेंथ है, ना ही कोई ब्रेथ है और ना ही कोई थिकनेस है. ये सिर्फ एक पॉइंट है. वी नेम द पॉइंट यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. हम नेम पॉइंट का नेम यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर. आई कैन नेम माई पॉइंट एज. मैं अपना नेम इसको पॉइंट करते हुए इस तरीके से लिख सकता हूँ. बट इफ आई ऑल्सो पुट अ पॉइंट ए नियर योर पॉइंट एज पॉइंट बी एंड जॉइन बोथ द पॉइंट्स देन इट विल बी बिकम अ स्ट्रेट लाइन. यदि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी. Also, if the line is not a straight line, it will be a curved line. यदि ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो एक ऐसी लाइन होगी, कर्व लाइन होगी, क्योंकि ए से बी तक जाने के इस तरीके के भी पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं. सेकेंड पॉइंट, लेट्स ड्रॉ लाइन्स. चलिए लाइन्स को ड्रॉ करते हैं. लेट्स मेक लाइन्स. लाइन्स बनाते हैं. टेक अ शार्पन्ड पेंसिल एंड अ पेपर, अ बुक एंड अ ग्लास. आपको एक शार्प की हुई पेंसिल लेनी है, पेपर लेना है, बुक और ग्लास लेना है. प्लेस द बुक ऑन द शीट ऑफ पेपर. आपको उस बुक को पेपर की शीट पर रख देना है. देन मूव द पेंसिल पॉइंट अलोंग द एजेस ऑफ द बुक केयरफुली. उसके बाद आपको पेंसिल के पॉइंट को मूव करवाना है उस बुक के चारों तरफ. नाउ पुट द बुक असाइड एंड सी व्हाट डिड यू ड्रॉ. फिर उस बुक को साइड में रखिए और देखिए कि आपने क्या ड्रॉ किया है. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. वो कैसी लाइन होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी. नाउ टेक द पेंसिल इन वन हैंड एंड पुट द ग्लास. आपको अपने एक हाथ में पेंसिल लेनी है और ग्लास को रखना है ऑन द शीट ऑफ पेपर एंड मूव द पेंसिल अलोंग एजेस ऑफ द ग्लास. पेपर की शीट पर आपको उस ग्लास को रखना है और उसके चारों तरफ पेंसिल को ड्रॉ करना है, फेरना है. नाउ लिफ्ट द ग्लास एंड पुट इट असाइड एंड ऑब्जर्व व्हाट डिड यू ड्रॉ. उसके बाद आपको ग्लास को उठाना है और उसको साइड में रख देना है और आपको देखना है कि आपने उस पेपर पर क्या ड्रॉ किया है. यू विल सी इट इज अ कर्व लाइन. आप देखेंगे कि वो क्या ड्रॉ हुई है, एक कर्व लाइन ड्रॉ हुई है. थर्ड पॉइंट, डिफरेंट लाइन्स. द लाइन्स आर ऑफ दीज थ्री टाइप्स. जो लाइन्स होती हैं वो एक तीन तरीके की होती है. पहले है हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. इट इज ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. ये लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ ड्रॉ होती है. नेक्स्ट, वर्टिकल लाइन. दिस इज अ वर्टिकल लाइन. ये एक वर्टिकल लाइन है. इट इज ड्रॉन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड. ये ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ की जाती है. नेक्स्ट, स्लैंटिंग लाइन. बोथ दीज लाइन्स आर स्लैंटिंग लाइन. ये दोनों लाइन्स ही स्लैंटिंग लाइन्स हैं. दीज लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. ये दोनों लाइन राइट टू लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ की जाती है. नेक्स्ट, यूज ऑफ रूलर. टिल नाउ वी हैव ड्रॉन लाइन्स विद अ फ्री हैंड. अब तक हम लाइन्स को फ्री हैंड के हेल्प से ड्रॉ करते हैं. बट व्हेन वी ड्रॉ लॉन्ग लाइन्स विद फ्री हैंड दे मे नॉट बी स्ट्रेट. लेकिन जब हम फ्री हैंड से लॉन्ग लाइन्स को ड्रॉ करते हैं, लंबी लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो स्ट्रेट नहीं रहती हैं. तो वी यूज द रूलर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स. तो हम रूलर का यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए. नेक्स्ट, फोर्थ, प्लेन शेप्स. लुक हियर. इन सभी पिक्चर्स को ध्यान से देखिए. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स लुक लाइक. ये सभी पिक्चर्स इन सभी पिक्चर्स की तरह देखने में लगती हैं. ईच ऑफ दीज शेप्स हैज इट्स नेम. इन सभी शेप्स के अपने अलग अलग नेम भी होते हैं.
फर्स्ट इज ट्राइंगल, दिस शेप इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, इस शेप को हम ट्राइंगल बोलते हैं। इट हैज 3 कॉर्नर्स और 3 वर्टिसेस, इसमें 3 कॉर्नर्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। इट हैज 3 साइड्स, इसमें 3 साइड्स भी होती हैं, 1 2 3। नेक्स्ट स्क्वायर, दिस शेप इज कॉल्ड अ स्क्वायर, इस शेप को हम स्क्वायर बोलते हैं। इट हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, इसमें 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टिसेस भी होते हैं। इट हैज ऑल साइड्स इक्वल, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगल, दिस शेप इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, इस शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इट हैज 4 साइड्स, इसकी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सर्कल, दिस शेप इज कॉल्ड अ सर्कल, इस शेप को हम सर्कल बोलते हैं। इट हैज नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होते हैं। ड्रॉ लाइन टू मैच ऑब्जेक्ट्स विद इट्स शेप, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इन ऑब्जेक्ट्स को इनकी शेप से मैच करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, जिस तरीके से इस पेंसिल को हमने ट्रायंगल से मैच कर रखा है, इस तरीके से बचे सभी हुई ऑब्जेक्ट्स को हम इनकी शेप से मैच करेंगे। फर्स्ट इसको मैच करेंगे स्क्वायर से, इस ऑब्जेक्ट को मैच करेंगे हम सर्कल से, एंड लास्ट इस ऑब्जेक्ट को मैच करेंगे हम रेक्टेंगल से। इस तरीके से आपको ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द नेम्स, आपको इन सभी शेप्स के नेम कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। सेकंड इज रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल। थर्ड शेप इज सर्कल, CIRCLE सर्कल। एंड लास्ट फोर्थ शेप इज ट्राइंगल, TRIANGLE ट्राइंगल। राइट द नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फिगर, इन सभी फिगर्स के आपको नेम लिखने हैं। फर्स्ट फिगर इज सर्कल, सेकंड इज ट्राइंगल, थर्ड इज स्क्वायर एंड फोर्थ इज रेक्टेंगल। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द शेप इट शोज, आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और ये पिक्चर हमें कौन सी शेप को शो कर रही है, कौन सी शेप दिखा रही है, उसका नेम आपको यहाँ पर बॉक्सेस में फिल करने हैं। फर्स्ट पिक्चर हमें शो कर रही है सर्कल, तो हम यहाँ लिखेंगे सर्कल। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं।